देखिए आज डेट है 26 तारीख और अगर मैं बात करूं तो 2024 का रेप्लिकेशन मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम ऑब्वियस सी बात है क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं। क्रोनोलॉजी ये है कि आपका एग्ज़ाम हुआ 4 तारीख को और एग्ज़ाम होने के बाद ऑब्वियस सी बात है कोई ऐसा सच न्यूज़ नहीं आई, तो मतलब काफ़ी सारे लोगों ने ऐसा बोला कि इस बार सारी चीज़ें हो गई अच्छे से, सारी चीज़ अच्छे हो गई हैं और फिर एकदम से बम फूटता है कि इंदौर की हाई कोर्ट ने, मतलब इंदौर में जो हाई कोर्ट है उन्होंने एक स्टे लगा दिया रिज़ल्ट पे। अब रिज़ल्ट पे स्टे क्यों लगाया? क्योंकि उनका कहना है कि कुछ ऐसे सेंटर्स थे जहाँ पे लाइट जाती है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अपना एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाते हैं और उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब फिर हाई कोर्ट ने बोला एनटीए की तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए, तो न्यूज़ ये आती है कि बोला गया है कि जिन स्टूडेंट्स अफेक्टेड हुए थे, जो स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम सेंटर अफेक्ट हुए थे, सिर्फ उन्हीं का रिजल्ट रोका जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स जो हैं जिनका एग्ज़ाम सेंटर अफेक्ट नहीं हुआ था तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, उनका रिजल्ट एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं सामने। सबसे पहला तो ये कि हम मान लेते हैं एक फिगर है 10 सेंटर्स का। 10 सेंटर्स नहीं है, ऑब्वियसली बात है, डिफरेंट है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ 10 सेंटर का। एक सेंटर में मान लीजिए 200 बच्चे बैठे हुए हैं, तो आप 200 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2000 स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनका एग्ज़ाम अफेक्ट हुआ है, जिनका एग्ज़ाम अफेक्ट हुआ है। हमारे पास फिगर कितना स्टूडेंट्स ने दिया था एग्ज़ाम? 21 लाख स्टूडेंट्स ने दिया था एग्ज़ाम। एक अगेन अजम्पशन है, ऑफिशियल फिगर नहीं है ये, तो ऑब्वियसली बात है इतने स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं रोकना चाहिए, रोका जाएगा सिर्फ इन स्टूडेंट्स का। अब इन स्टूडेंट का अगर रिजल्ट रोका जाएगा तो ऑब्वियसली बात है दो चीज़ें होने वाली हैं। पहला, या तो इनका एग्ज़ाम रीनीट होगा या फिर ग्रेस होगा। अब ग्रेस हो चाहे रीनीट हो, फेयरनेस कैसे मेजर की जाएगी नहीं पता लगा सकते हम। रीनीट का एग्ज़ाम आप बोलेंगे तो रीनीट का एग्ज़ाम क्या उस डिफ़िकल्टी लेवल का होगा जिस डिफ़िकल्टी लेवल का एग्ज़ाम 4 तारीख को हुआ था या नहीं हुआ था? ये क्वेश्चन है जिसका आंसर ऑब्वियसली बात है एटलीस्ट मैं तो नहीं दे सकता क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। इसका जवाब शायद एनटी की तरफ से आ सकता है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम ग्रेस मार्क्स दे देते हैं तो ग्रेस मार्क्स में फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ सकता है कि सर किस बेसिस पे ये ग्रेस मार्क्स दिया जा रहा है, मतलब उसको कोई मेजर नहीं किया जा सकता। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, एग्ज़ाम ज़्यादा कठिन आया था, तो आप मान लीजिए किसी को 8 नंबर एक्स्ट्रा देते हो तो हो सकता है 8 नंबर एक्स्ट्रा देने से उसकी रैंक 10,000 बदल जाए, उसकी रैंक 10,000 बदल जाए। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपकी रैंक आती है अभी 36,000 और आपको ग्रेस मार्क्स मिलता है और आपकी रैंक हो जाती है 26,000, तो ऐसे में आपको ऑल इंडिया कोटे से एक कॉलेज मिल सकता है AIQ। अगेन एक अजम्पशन दे रहा हूं मैं, ऑफिशियल फिगर आपने चैनल पे देखा होगा, समझ सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक कॉलेज अलॉट हो रहा है, तो क्या फेयर है क्या फेयर नहीं है, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पे मेरा सवाल स्टूडेंट्स और पेरेंट्स है कि आप उसका आंसर दें। ठीक है, अब ग्रेस मार्क्स हो गया। अब मान लेते हैं अगर ग्रेस मार्क्स नहीं होता, रीनीट का एग्ज़ाम होता है। अब रीनीट का अगर एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम फिर से बनेगा, मतलब पेपर फिर से बनेगा, फिर पेपर सेंटर्स में जाएगा, सेंटर से होगा, तो उसके बाद एक रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा तो रैंक वापस चेंज होगी सारे स्टूडेंट्स की जो लास्ट ईयर हुआ था। अब रैंक वापस चेंज होगी, फिर उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी। क्योंकि देखिए काउंसलिंग ऐसे स्टार्ट नहीं हो सकती कि मान लीजिए आपने कहा कि 10 लाख 12 लाख स्टूडेंट्स की हम काउंसलिंग कर रहे हैं, 2000 स्टूडेंट की काउंसलिंग हम बाद में करेंगे, रिजल्ट के बेसिस पे करेंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो भी अफेक्ट होंगे और एक रैंक ऊपर नीचे होने से या एक बच्चे के अच्छे खराब नंबर आने से हो सकता है दूसरे स्टूडेंट की सीट चली जाए, या किसी स्टूडेंट डिजर्विंग स्टूडेंट को सीट मिल रही थी लेकिन उसे सीट ना मिले, तो वो एक तरीके से फेयरनेस नहीं हो पाएगी फिर से। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं एट प्रेजेंट जैसा लग रहा है उसमें कहानी वापस 2024 जैसी हो रही है। अगर रीनीट का एग्जाम होता है तो ऑब्वियसली बात है रिजल्ट डिले होगा, रिजल्ट डिले होगा तो उसके बाद काउंसलिंग भी डिले होगी, काउंसलिंग डिले होगी तो जैसा 2024 में हुआ था कि काफ़ी लास्ट लास्ट तक बहुत सारे चैलेंज स्टूडेंट्स फेस कर रहे थे, वो हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे स्केल इस साल थोड़ा सा कम है, यहाँ पे हम 21 लाख स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लगभग 2,000-3,000 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। अगेन ऑफिशियल नंबर कुछ और हो सकता है, मैं सिर्फ एक फिगर कोट कर रहा हूँ। तो जब इतने से स्केल पे ये ज़्यादा चैलेंज आएगा तो अल्टीमेटली अफेक्ट तो सारे स्टूडेंट्स होंगे।
अब जब सारे स्टूडेंट्स अफेक्ट होंगे तो सारा का सारा सिस्टम अफेक्ट होगा। तो एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट, अगर आप अफेक्ट हुए हैं, मतलब डायरेक्टली उस एग्जाम सेंटर में जो चैलेंजेस आए उसकी वजह से अगर आप अफेक्ट हुए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपकी तरफ से आप क्या बोलना चाहते हैं। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका एग्ज़ाम काफ़ी नॉर्मल तरीके से हुआ, एग्ज़ाम सेंटर में कोई इशू नहीं था, रीनीट होता है या फिर ग्रेस मार्क्स होते हैं, तो इसमें आप किस चीज़ के लिए एग्री होते हो कि क्या उन स्टूडेंट्स का फिर से एग्ज़ाम होना चाहिए, क्या उन्हें ग्रेस मार्क्स देना चाहिए, और अगर ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं तो किस बेसिस पे हमें ग्रेस मार्क्स देने चाहिए। क्योंकि अगेन आप सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, 8 नंबर लेते हो आप एक्स्ट्रा देते हो, उसमें रैंक का फिगर कितना ऊपर नीचे होगा ये हमें पता ही नहीं है। ये हमें पता ही नहीं है कि रैंक का फिगर ऊपर नीचे कितना होगा, और उसके बेसिस पे हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मतलब सीट्स मिल जाए, कुछ स्टूडेंट्स से वो सीट छीन ली जाए। छीनना मतलब ऑब्वियस सी बात है, छीनी नहीं जाएंगी, वो तो सारा काउंसलिंग प्रोसेस होगा, लेकिन अल्टीमेटली इफेक्ट वैसा ही होगा। तो अगेन आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और इसके साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम सारा फेयरली गया था, अभी आपके पास एक टाइम है प्रॉपर रिसर्च करने का, तो आप यहाँ पे आ जाइए प्रेडिक्टर्स पे, जिस भी स्टेट से हैं आप वहाँ पे जाके आप प्रेडिक्ट कर लीजिए कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, चाहे BDS हो, चाहे आयुष हो, चाहे MBBS हो। इसके अलावा दूसरे टूल्स हमारे अवेलेबल हैं, मेंटरशिप है, अगर व्हाट्सएप पे रियल टाइम अपडेट चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर सेव कर लीजिए, वहाँ से आपको रियल टाइम अपडेट आएगी, आपके ग्रुप में आपको व्हाट्सएप नंबर पे वो अपडेट मिल जाएगा। तो इससे आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहेगा कि काउंसलिंग में जो भी प्रोसेस हो रही है वो सारे के सारे आप तक सही टाइम पे पहुँचेंगी। और अगर आप चाहते हैं हमसे मेंटरशिप करवाना, हम आपको गाइड करें कि कैसे सही ऑप्शन मिल सकता है, तो अगेन डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगे, पिन कमेंट पे डिटेल्स मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके टीम को रीच आउट करिए। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पे चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.